नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं आशुतोष पांडे आज मनिहारी में स्थित हूं। मैं बता दूं, आपदा प्रबंधन विभाग में काफ़ी बड़ी करप्शन का मामला आया है। आपको बता दूं कि ये गंगा घाट के मैं आज किनारे हूं और आज नहीं, हर साल की भांति इस साल भी मनिहारी गंगा द्वारा काटा गया है। और ये इसलिए नहीं काटा गया कि गंगा जी मनिहारी को काट देना चाहती है, इसलिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। आला अधिकारी से लेकर आपदा विभाग में जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, ये सभी इसमें संलग्न पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एसडीओ बीडीओ के साथ साथ जितने भी इसमें संलग्न हैं, ये सभी गंगा को मनिहारी को समर्पित करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना नज़दीक पहुंच चुकी है गंगा। रेलवे नज़दीक, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार जूम करके दिखाएं कि कितना नज़दीक आ चुकी है गंगा। रेलवे पटरी से, रेलवे की जो पटरी है ये डायरेक्ट जाती है मनिहारी स्टेशन तक। आपको बता दूं मनिहारी स्टेशन है और वहाँ से एकमात्र 200 मीटर पे अब गंगा जी आ चुकी है। ये जो कटाव हो रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ। जब भी आपदा प्रबंधन द्वारा बाढ़ को रोकने के लिए या कटाव को रोकने के लिए बनाया जाता है, तो सबसे पहले लेयरिंग जो होता है वो प्लास्टिक का किया जाता है। और वो काम तब होना चाहिए जब बाढ़ ना हो, जब नदी में पानी कम हो, तभी से वो काम स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन बिहार में उल्टा होता है, जब बाढ़ आ जाती है तब इस कटाव को रोकने के लिए काम किया जाता है। क्योंकि इस विभाग में मैं बता दूं कि ऑडिट नहीं होती है। इस विभाग में ऑडिट नहीं होने के कारण ही इसमें इतना बड़ा धांधली होता है। क्योंकि कहा जाता है अगर आप जांच पर बैठाइएगा तो ये कहा जाएगा कि दह गया। मैं कहता हूँ यहाँ पे बोरा मौजूद है, बोरा नहीं दहा, लेकिन वो पत्थर और प्लास्टिक कहाँ है? यहाँ पे देख सकते हैं कटा हुआ है, एक भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो पत्थर जो बड़ा बड़ा पत्थर का ये जालीनुमा बनाया जाता है वो मौजूद नहीं है। और आपको बता दूं, मैं दूर से वहाँ से जब घूम रहा था, मैं यहाँ आ रहा था, कटाव के समीप आ रहा था, तो मुझे ये बताया गया ग्रामीणों के द्वारा कि जहाँ पे कटाव हुआ है वहाँ पे पत्थर ही नहीं दिया गया था, ना जाली दी गई थी। और आने के बाद ये देखने में भी आया कि इसी कारण यहाँ पे कटाव हो गया। आपको बता दें कि जब भी किसी कटाव को रोका जाता है तो सबसे पहले जो मट्टी के ऊपर प्लास्टिक का लेयर चढ़ाया जाता है, उसके बाद बड़ा बड़ा बुलडोज़र रखा जाता है, उसके बाद बुलडोज़र की गुथाई की जाती है, उसके बाद बालू भरकर बोरे में उसको रखा जाता है। इसलिए इतना प्रक्रिया होता है कि जो पानी का जो कटाव है वो डायरेक्ट मट्टी के संपर्क में पानी ना आए, जिसके कारण कटाव रुक जाती है। और वो भी काम किया जाता है कब? जब नदी में पानी कम हो। क्योंकि गंगा का जो कटाव है वो 80 मीटर से होता है, नीचे से गंगा काट सकती है। तो इसको देखने के लिए सरकार को ये चाहिए फरवरी में ही इस पे ये काम करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि ये 1 से 2 लाख लोग मनिहारी में उपस्थित है, आबादी है, सॉरी 1 से 2 लाख लोगों का आबादी है मनिहारी में। और अगर मनिहारी किसी कारणवश आने वाले समय में कट जाता है तो इसका जिम्मेवार सरकार और वो करप्ट, वो भ्रष्ट आला अधिकारी होंगे जो मनिहारी को गंगा को भेंट कर देना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी, इस पे आपको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आप हर साल चुनाव में मनिहारी आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। हर नेता आता है और बड़ा बड़ा वादा करते हैं। तो आप बिहार के सीएम हैं और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि मनिहारी को बचा लीजिए इन भ्रष्ट ऑफिसरों से। क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पर है। आपको बता दूं, मैं और कहना चाहता हूँ मनिहारी के जनता को भी, अगर आपको कोई समस्या है तो आप खबर फर्स्ट को बताएं। और यहाँ के लोकल जितने भी पत्रकार हैं उनको इन सभी ऐसे कई मुद्दे हैं जो मुझे नहीं मालूम है, आपको उठाना चाहिए उसे। क्योंकि अगर मनिहारी कटता है तो ये बिहार का एक संपत्ति है। आपको बता दूं, एक मनिहारी घाट जो है वो ऐतिहासिक घाट है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के लोकलिस्ट से मुझे पता चला कि हर साल 10 से 20 लोग गंगा घाट में डूब कर मर जाते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई स्नान करने का उचित व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं बनाया गया। अभी हाल ही में 10 दिन पहले की मैं घटना बताऊं तो और इंडियन फोर्स में काम कर रहे एक नवयुवक की डूबने के कारण मृत्यु हो गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये सब काम जो है, आपको बता दूं कि सब डिविजनल ऑफिसर का है। तो मनिहारी के जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं वो क्या कर रहे हैं?
क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि मनिहारी घाट में एक उचित व्यवस्था की जाए, लोग जहाँ पे स्नान करें, स्टीमर रुकने की एक अलग व्यवस्था की जाए, जहाँ पे नाव और स्टीमर रुके। लेकिन इस तरह का व्यवस्था मनिहारी में नहीं है, तो इसीलिए मुझे आज आना पड़ा और मैं विशेष रूप से मैं इसे देखना चाहता था कि क्या सच में जो कटाव है वो कैसे, कटाव का कारण करप्शन तो नहीं है। आपको बता दूं कि मनिहारी में कटाव वर्सेस करप्शन में करप्शन की जीत हुई है। मनिहारी इसलिए नहीं कट रहा है कि यहाँ पे गंगा जी काटना चाहती है, इसलिए कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर हैं वो चाहे कोई भी हो, सब डिविजनल ऑफिसर से लेके ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर तक, ये सभी इसमें संलिग्न है, क्योंकि इनके बिना सहमति के ऐसा बंदरबाट हो ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनिहारी कट रहा है और मनिहारी के लोग को, मनिहारी की जनता को भ्रष्ट ऑफिसरों द्वारा काटा जा रहा है। इस करप्शन को रोकने के लिए यहाँ के हर लोगों को प्रयास करना चाहिए कि मनिहारी को अगर कटने से बचाना है तो आपको खड़ा होना होगा, जागरूक होना होगा। आप अपने अधिकार को समझिए। मैं मनिहारी की जनता से बोल रहा हूँ, आप अपने अधिकार को समझिए। आपका मनिहारी है और कि कहीं दूर से आए हुए, कहीं दूसरे जगह से आए हुए अफसरों द्वारा इसे काटा जा रहा है, गंगा को भेड़ दिया जा रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। आप इस पे एक्शन लीजिए। मैं एक्शन देने के लिए ये नहीं कहूँगा आपको कि आप सड़कों पे आ जाइए। आप पीएमओ पोर्टल पे भी कर सकते हैं कंप्लेन, आप सीएम को कंप्लेन कीजिए, आप आला अधिकारी के खिलाफ एक्शन जरूर उठाए। उस पर भी ना हो तो आप खबर फर्स्ट को इन्फॉर्म कीजिए। आपकी हर जेन्युइन खबर को हम दिखाएंगे और असर भी कराएंगे। कैमरामैन संदीप तिवारी के साथ आशुतोष पांडे, खबर फर्स्ट।